हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम सब पिछली वाली वीडियो में हमने बात किया था कि होता क्या है डी फॉर्म और होता क्या है बी फॉर्म, हम सब ने उसके अंतर को समझा था। तो चलिए वहाँ हम आपको आज एक अलग तरीके से बताते हैं केवल बी फॉर्म के लिए, ओनली फॉर बी फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे आपको क्या मतलब बी फॉर्म में आप कैसे एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहेगी, आपका फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। बहुत सारे हम पॉइंटर को आज हम आपके सामने हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, आप कहीं नहीं जाइएगा। हम वीडियो के लास्ट तक हम आपको बताएंगे बहुत बी फार्म के सबसे बड़े फायदे को हम आपको बताएंगे और सैलरी जान के आपके होश हो जाएंगे। तो फिर आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता क्या है बी फॉर्म। अबाउट बी फॉर्म, बी फॉर्म होता क्या है? बी फॉर्म मतलब जैसे कि आप बी फार्म को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक ग्रेजुएट फार्मासिस्ट कहलाते हैं। फार्मेसी मतलब जैसे होता है प्रिपेयर करता है डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग्स, मेडिसिन प्रिपेयरिंग ऑफ द डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग्स, मतलब वो किसी भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग्स, ड्रग को डिस्पेंस करता है, तो उसी को हम फार्मेसी बोलते हैं। और बी फॉर्म का मतलब होता है कि हम बैचलर डिग्री से बैचलर डिग्री हमको मिलती है, हम एक ग्रेजुएट फार्मासिस्ट कहलाते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहले? तो आइए हम बात करते हैं कोर्स डिटेल्स के बारे में। बी फॉर्म की मतलब कोर्स डिटेल्स एंड ड्यूरेशन, क्या इसके कोर्स होते हैं, फिर उसके बाद क्या इसके ड्यूरेशन होते हैं बी फॉर्म के। तो कोर्स मेरा ये होता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ भी इंक्लूड कर दिया गया है, पीसीआई ने इंक्लूड भी कर दिया है। तो ये सब रिलेटेड रहेंगे। और ड्यूरेशन जो होता है आप तो जानते ही होंगे, 4 साल का होता है। बी फॉर्म जो होता है 4 साल का होता है। आप 4 साल करने के बाद ही आप ग्रेजुएट फार्मासिस्ट आप कहलाते हैं, फिर ग्रेजुएट आपका बैचलर डिग्री तभी कंप्लीट होता है। और सेकंड थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि एलिजिबिलिटी, बी फॉर्म में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपको एलिजिबिलिटी 10+2 आपकी होना चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो दोनों हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप बी फार्म कर सकते हैं, चाहे मैथ हो चाहे बायो, आप आराम से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। जैसे कि एडमिशन प्रोसेस होता क्या है? एडमिशन प्रोसेस जो होता है कि ये बहुत तरीके से होता है। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज आप मतलब लेना चाहते हैं, तो फिर जैसे कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अगर जाना चाहते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको उनका एक अलग से यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कराती है, पहले आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि हम जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी एग्जाम आते हैं जिसे आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल AKT यूनिवर्सिटी है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि एक NTA मतलब इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराती है। NTA UPC एग्ज़ाम के नाम से जानी जाती है। तो ये एग्ज़ाम का फॉर्म जब भी आएगा तो हम आपको अगली वाली वीडियो में आपको आने से पहले हम आपको बता देंगे कि क्या होता है, प्रोसेस कैसे करना होता है, डेट कब आती है, फिर जो भी होता है हम आपको बता देंगे। जैसे कि उसमें ये होता है कि NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। और NTA UP सेट मतलब उत्तर प्रदेश कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ये टेस्ट लिया जाता है, जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के भी आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं, बायोलॉजी के भी आते हैं। तो आप दे सकते हैं आराम से बिल्कुल। और उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आपके कट ऑफ बनते हैं, और उसके बाद मेरिट जाती है, रैंकिंग होते हैं। तो फिर आपको मतलब उस जितने भी प्रोग्राम होते हैं आप उसमें जितना मार्क्स आप गेन करते हैं उससे कट ऑफ बनता है। अगर आप अच्छे खासी अगर रैंकिंग में रहते हैं तो आपको उसमें गवर्नमेंट कॉलेज को मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई करने के लिए मिलता है। अगर आपकी अगर रैंकिंग ज़्यादा आई है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। और जनरली फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो फीस स्ट्रक्चर मिनिमम तो स्टार्ट होता है बी फॉर्म का 1 लाख से ही स्टार्ट होता है पर ईयर। और उसके बाद आपको बी फॉर्म आप कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत तो पड़ेगी। और जैसे कि आपको किस कॉलेज से लेना है, कॉलेज कोई अच्छा खासा कॉलेज है, वहाँ पे सुविधा आपको अच्छी मिल रही है, या फिर जितनी भी लेबोरेटरी सिस्टम है आपको वहाँ पे सब सारी सुविधाएं आप पे उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे फीस तो आपकी ज़्यादा होनी तो है। और जैसे कि हम बात कर लें टॉप कॉलेजेस की, जैसे भारत में तो टॉप इंडिया में तो सबसे टॉप कॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल जामिया यूनिवर्सिटी है, वो अभी दिल्ली में है। एंड दूसरा मेरा हो गया बिट्स पिलानी हो गया,
तो आइए हम जब बात कर लेते हैं जॉब एंड करियर की। तो बी फार्म करने के बाद आपको बहुत सारे जॉब के बहुत सारे क्राइटेरिया आपको मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको मतलब एक तरीके से आप बी फार्म करने के बाद आप ले सकते हैं, फिर कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, यूपी ट्रिपल एसएससी का, एंड आप रेलवे में भी जा सकते हैं, वो आर्म फोर्सेज में भी आते हैं, मेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी आती हैं। आप उसमें भी ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, ड्रग कंट्रोल भी बन सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ में क्या होता है कि उसमें पीसीआई रेगुलेटरी बॉडीज़ भी होता है, इसमें आप पीसीआई के मेंबर भी बन सकते हैं। और केमिस्ट आप अपने खोल सकते हैं, जिसमें आप रिटेल एंड होलसेल अपनी मेडिसिन को अपना दे सकते हैं, बेच सकते हैं आराम से। और ज्वाइन इंडस्ट्री भी कर सकते हैं आप। और बी फार्म करने के बाद आप हायर स्टडी भी अगर करना चाहें तो आप हायर स्टडी भी कर सकते हैं, चाहे एम फार्म हो, चाहे जी पैट प्रिपरेशन और नाइपर एंड बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जैसे कि आप साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड हॉस्पिटल फार्मेसी होता है, उसमें भी आप हॉस्पिटल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन आप उसमें भी जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में भी आप हो सकते हैं, एकेडमी में भी आप हो सकते हैं। बहुत से सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि आप बी फार्म करने के बाद आप किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं। एंड आइए हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी आपकी क्या होती है? सबसे पहले तो अगर आप जिस क्राइटेरिया में जाते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग तो आपकी 20,000 से मिनिमम तो होती है। किसी भी क्राइटेरिया में अगर आप जाएंगे तो 20,000 से कम मिनिमम तो आपकी स्टार्टिंग तो होती है। और धीरे धीरे आपका प्रमोशन जैसे होता है एंड आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, और लास्ट तक आपको एक मोटी रकम मिलती है 60,000 लास्ट तक, जो कि आपको और अच्छा खासा प्रमोशन करते हैं आप कंपनी में भी, आप किसी में भी एक क्राइटेरिया में भी आप हो तो आराम से अच्छा खासा आपको एक अच्छी खासी सैलरी आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।